हे गाइस, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज अब्दुल जोशी। आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड नीचे जो घंटी का बटन दिया है उसे दबाना ना भूलिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माय वीडियोस। ओके, सो गाइस अभी ये वीडियो किसके लिए फिर से यस ये वीडियो हम लोग बोल सकते हैं अगर नीट के साथ अगर हम लोग को अगर नीट के लिए प्रिपेयर करें सो दैट इज अवर प्लान ए। एंड अगर हम लोग को नीट में एडमिशन मिल जाते, देखो गाइस अभी का सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं, नॉट सिचुएशन वी कैन से, लेकिन हमें कोरोना ने सब कुछ चीजें सिखा दी। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम लोग को दोनों चीजों के लिए हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है। लाइक हम लोग अगर बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर करेंगे एंड अगर कुछ वर्स्ट चीज हम लोग के लाइफ में होती है तो हम लोग लाइक स्ट्रेस में आ जाते या बुरा मान लेते। ओके, सो हम लोग को लाइफ में कभी याद रखो, लाइक मैंने खुद से मोटिवेशन लेके हमेशा हम लोग को बेस्ट चीजों के लिए भी प्रिपरेशन करना है एंड वर्स्ट प्रिपरेशन या वर्स्ट चीजों के लिए हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है। सो यस, ऐसे नहीं कि सभी के साथ हम लोग बोल सकते हैं बुरा ही होगा या सभी, लेकिन अगर होता है तो क्या करना है, इसके लिए हम लोग बस दोनों प्लान रेडी होना चाहिए। ओके, सो लाइक ये वीडियो इनके लिए हम लोग बोल सकते हैं जो नीट एस्पिरेंट्स है मेरे, तो उनके लिए वीडियो है कि लाइक एग्जांपल अगर हम लोग नीट क्रैक कर रहे हैं, यस अगर हम लोग क्रैक कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई करें तो हम लोग 101% नीट क्रैक करेंगे ही एंड हम लोग करके दिखाएंगे। यस, सो दैट इज आवर मोटिव एंड दैट इज आवर वी कैन से आवर एम। बट अगर नीट क्रैक नहीं होता है, एज वी नो इन आवर इंडिया वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ कास्ट कैटेगरी, हर एक के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कास्ट कैटेगरी के अनुसार हम लोग को मार्किंग रहता है एंड वो पर्टिकुलर लेवल तक हम लोग को मार्क्स स्कोर करना है। उससे अगर कम मिलते हैं तो हमें एडमिशन नहीं मिलती, उससे अगर ज्यादा मिलते हैं तो हमें एडमिशन मिल जाती है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर वी कैन से थीम। सो हम लोग बोल सकते हैं ये सब कुछ चीजें हैं, तो हम लोग को प्रिपरेशन करना है। देखो अभी ऐसे दो चीजें कि आपके मन में अभी फिर से क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर आप बोल रहे हो कि नीट के लिए प्रिपेयर करना है, अगर हम लोग नीट क्रैक नहीं होते तो फिर क्या, मैंने आपको जैसे बोला कि प्रोबेबिलिटी है, अपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा। अभी लाइक मैंने अच्छा पढ़ाई करके मुझे एडमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, इट टोटली डिपेंड अपॉन माय मार्क्स, मेरे मार्क्स के ऊपर। चलो मैं अगर नीट क्रैक भी करता हूँ लेकिन अगर मेरे कैश हम लोग बोल सकते हैं कि कास्ट कैटेगरी में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बैठ रहा है कि लाइक मुझे कास्ट कैटेगरी के अनुसार मुझे इतने मार्क्स चाहिए थे लेकिन मैं पास हुआ हूँ, क्वालिफाई हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स इतने नहीं मिले तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपको एडमिशन मिलेगी भी, लेकिन कहाँ पे मिल सकते हैं, यू विल हैव टू पे द डोनेशन या ज्यादा फीस आपको भरनी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए हम लोग को दोनों प्लान रेडी रखना है। प्लान ए दैट इज अ नीट एंड प्लान बी दैट इज वी कैन से अदर बायो फील्ड्स। आप और बायो में क्या क्या फील्ड्स हैं, लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक मेरे एज के टाइम भी व्हेन आई वाज इन 12th हमें भी बताने के लिए कोई नहीं था वैसे। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे थे, आई विल रियली थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स एंड हम लोग बोल सकते हैं आई वाज रियली थैंकफुल टू गॉड कि हम लोग बोल सकते बहुत अच्छे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट कि उन्होंने मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मुझे हम लोग बोल सकते हैं एडमिट किया था। लाइक माय स्कूल वाज द बेस्ट, माय जूनियर कॉलेज वाज वेरी नाइस एज वेल एज वी कैन आल्सो से दैट माय ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज वाज आल्सो द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। एंड साथ ही साथ जहाँ पे अभी मैं बीएड कर रहा हूँ वो भी कॉलेज बहुत अच्छा है। ओके, स्पेशली आई लाइक माई कॉलेज द मोस्ट। सो ये हम लोग बोल सकते हैं सब कुछ चीजें हैं। यस, अभी क्या था, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि लाइक प्लान ए एंड प्लान बी क्या रहेगा। अभी प्लान ए क्या है कि प्लान ए मुझे ये कि मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, मैं बेस्ट दूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स, अभी मालूम नहीं पेपर कैसा आएगा, हमें अच्छे से स्कोर करना है, बट देन ऑल्सो टोटली डिपेंड ऑन अवर लक। हमें अच्छे से मेहनत करना है, मेहनत को हम लोग बोल सकते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यस या कभी वो हारते नहीं है। ओके, सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि मेहनत तो करना है लेकिन एक उससे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी एंट्रेंस एग्जाम का सभी के लिए कॉमन रहने वाली है। मतलब लाइक अभी आप जैसे नीट का एग्जाम दोगे, कोई क्वालिफाई होगे कोई क्वालिफाई नहीं होगे, तो क्वालिफाई नहीं भी होगी तो आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। हमेशा याद रखना कि आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए यार तो मैंने नीट की एग्जाम दी लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है क्वालिफाई नहीं हुआ डजंट मैटर, क्वालिफाई नहीं भी हुआ लेकिन आपका नॉलेज, आपने जितना पढ़ाई किया था, जितना आपने पढ़ाई किया था, जितना आपने पढ़ा था, जितनी चीजें याद की थी, वो आपका नॉलेज कभी लाइफ में वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको लाइफ में आगे 101% आपको यूज आएगा। ओके, एंड और एक रही बात एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आपका अभी ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, अभी हर जगह हम लोग बोल सकते कोई भी आपको आगे की डिग्री लेना हो, कोई भी आपको पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते क्वालिफिकेशन या डिग्री को अचीव करना हो, वहाँ पे आपको आजकल एंट्रेंस कंपल्सरी देना पड़ता है। लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ कि लाइक अभी मुझे बीएड करना है तो बीएड के लिए भी मेरा एंट्रेंस एग्जाम है जो अगस्त के लास्ट वीक में बोला था, लेकिन अभी अगस्त के लास्ट वीक नहीं हुआ, सो इट माइट बी इन द कमिंग सितंबर फर्स्ट वीक और द सेकंड वीक। ओके, सो मुझे भी एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करनी है।
कुछ नहीं, एक एंट्रेंस हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट हम लोग के अंदर ला देता है, या हम लोग उसे कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है कि यस हम लोग एंड वी कैन से हम लोग कैपेबिलिटी हम लोग की खुद की चेक कर सकते हैं। सो यस नीट के लिए अगर हम लोग बोल सकते प्लान ए तो क्या हम लोग का दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल प्लान कि हमें नीट का पढ़ाई अच्छे से करना है एंड वी हैव टू क्रैक अवर नीट एग्जामिनेशन एंड वी हैव टू गेन द एडमिशन इन अवर मेडिकल इन अ प्रॉपर और यू कैन से वेल वी कैन से रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, अच्छे से कॉलेज में हम लोग का एडमिशन लेना है। ये तो हम लोग का फर्स्ट एम है। लेकिन अगर एडमिशन नहीं मिलता है या अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं होते तो हम लोग के पास प्लान बी भी रेडी रहना चाहिए। वी डजंट हैव टू गेट एनी स्ट्रेस और वी डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंट। हम लोग के पास प्लान बी भी रेडी रहना चाहिए। प्लान बी क्या रहेगा? ओके, सो अभी प्लान बी क्या है? लाइक एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं ट्रिमेंडस ग्रेजुएशन फील्ड और वी कैन से लाइफ साइंसेस के बहुत ज्यादा फील्ड है आपके बायो के लिए। देखो गाइस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 11th-12th में लाइक हम लोग बोल सकते हैं 11th में मैंने मैथ्स लिया था, बट समहाउ मुझे मैथ्स नहीं जमता है। द फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैथ्स के साथ आई डोंट नो, बट मैथ्स मुझे अच्छे से नहीं जमता है। एंड जो सब्जेक्ट आपको लाइक नहीं मतलब नहीं अच्छे लगते तो आप उसमें अच्छे से नहीं कर सकते। सो टोटली आई कैन से मी एंड माई सम फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हम लोग ने 12th में बायो को मैथ्स को ड्रॉप किया एंड बायो एज अ मेन चॉइस मैंने रखा। ओके, बायो मेन चॉइस रखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं उसके बाद नीट की एग्जाम भी दी, उसमें भी क्रैक हम लोग बोल सकते क्वालिफाइड हुआ। लेकिन बट देन ऑल्सो मतलब एग्जाम तो पास हुई बट ड्यू टू द कास्ट कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं आई कम इन द ओपन कास्ट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि आई वाज अनएबल टू गेट एडमिशन इन अ प्रॉपर मेडिकल कॉलेज, या अगर जहाँ पे एडमिशन मुझे मिल रही थी सो वहाँ पे मुझे डोनेशंस की जरूरत है। आई डोंट वांट टू पे एनी डोनेशंस टू एनी ऑफ द कॉलेजेस। सो आई थिंक अबाउट देयर इज वन माय सिस्टर हम लोग बोल सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। नाउ शी इज इन डॉक्टरेट, शी हैज कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि शी हैज जस्ट गाइडेड मी दैट यस यू कैन गो फॉर द लाइफ साइंसेस फील्ड। अभी लाइफ साइंसेस क्या है? जब भी आप नीट की एग्जाम देते हो या जब भी आप मेडिकल फील्ड में जाते हो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर हेल्थ साइंसेस। ओके, अभी लाइफ साइंसेस क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, बायो एनालिटिकल साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बॉटनी है, ये सब कुछ है, लाइफ साइंस है। ये सब कुछ चीजें आपके लाइफ साइंसेस के फील्ड में आती है। तो आप वहाँ पे बीएससी कर सकते हो। बीएससी इज योर बैचलर ऑफ साइंस इन एनी ऑफ द स्ट्रीम। हम लोग उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं 3 साल में एंड उसके बाद आगे आप मास्टर्स भी कर सकते हो, दैट इज अ मास्टर्स ऑफ साइंस, दैट इज अ एमएससी। एंड अगर आपकी इच्छा रहेगी तो उसके बाद इवन यू कैन गो फॉर अपियरिंग फॉर द वी कैन से पीएचडी। ओके, आप डॉक्टरेट की डिग्री भी ले सकते हो। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसके अंदर डॉक्टरेट पर्टिकुलर डिग्री या क्वालिफिकेशन को हासिल कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ बाद में आप नेट सेट की एग्जाम साइड बाय साइड दे सकते हो। नेट सेट इट इज अ लेक्चरशिप कॉलेज में, अगर आपको सीनियर कॉलेज में काम करना है बीएड कर सकते हो। ये सब कुछ चीजें हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द एमपीएससी यूपीएससी उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। एंड रही बात अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ साइंसेस का फील्ड मुझे इतना नॉलेज ठीक है, आगे मुझे समझो अगर मैनेजमेंट में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, देन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आपका जो भी 3 साल का रहेगा उसके बाद आप एमबीए के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि एमबीए के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन लगता है, दैट इज द क्वालिफिकेशन डिग्री और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड वो कोई स्ट्रीम से भी रहेगा तो वेल एंड गुड। मतलब ऐसे कुछ नहीं कि पर्टिकुलर बीबीए ही चाहिए तो ही एमबीए का एडमिशन मिल सकता है। हाँ, फायदा क्या होता है जिन्होंने पहले ही ग्रेजुएशन में भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है उन्हें मास्टर्स इजी जाता है। लेकिन हम लोग जो लोग बोल सकते हैं लाइफ साइंसेस करते हैं उसके बाद एमबीए के लिए जाते हैं, दिक्कत तो नहीं आती, इजी रहता है, वैसे कुछ नहीं है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा उन्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो अभी ये वाले लेक्चर में या ये वाला हम लोग बोल सकते हैं वीडियो में हमें क्या देखना है। सो अगर हम लोग को प्लान ए अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते और वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली स्कोर द मार्क्स, और अगर हम लोग को मार्क्स अच्छे आ भी जाते बट देन उससे वी आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर एडमिशन, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है, डोनेशन का अगर बात आती है तो आई कैन से देखो आपके ऊपर है, इवन यू कैन गो फॉर द ऑप्शंस विच आर ट्रेमेंडस ऑप्शंस इन द बायो फील्ड। मैंने क्या क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो एनालिटिकल साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, लाइफ साइंसेस है, और ज्यादा फिर नए नए इमर्जिंग फील्ड्स आ रहे, तो ये आप फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप एंड करियर कर सकते हो। ओके, सो मेरा खुद का ग्रेजुएशन हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, फिर आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी इन बायो एनालिटिकल साइंस, एंड इवन ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन कॉलेज आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। सो अभी करंटली फिर हम लोग बोल सकते हैं उसके बाद आई हैव बीन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, एंड साथ ही साथ हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड अचीवेबल रिजल्ट। एंड अभी आई हैव टू पर्टिकुलर वी कैन से आई एम
करंटली डूइंग द बीएड। तो अभी बीएड की एंट्रेंस की तैयारी मेरी चालू है एंड यस आगे मुझे पीएचडी भी करना है, लेकिन अभी हम लोग बोल सकते हैं आई हैव टू कंप्लीट माय बीएड एंड इवन आई विल बी डूइंग अ स्कूल मैनेजमेंट डिप्लोमा। वही कॉलेज में एक ऑफर किया था, सो वो भी पर्टिकुलर एक मैं कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। सो यस गाइस, बहुत ट्रिमेंडस ऑप्शन है। तो अभी वो हर एक ऑप्शन में क्या क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।